सुप्रभात छात्रों। कल हमने यानी 1526 का पानीपत का जो युद्ध है उसके बारे में देखा था। तो यानी पानीपत के युद्ध में हम देखते हैं तो बाबर ने यानी सभी को पराजित कर दिया था और इसी कारण वे क्या है ये आगे निकल चुके। और इसी समय हिंदी का पद्मावत जो है, जायसी लिखित पद्मावत महाकाव्य जो है उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया और उसमें यानी जायसी ने प्रेम काव्य का प्रादुर्भाव किया हुआ दिखाई देता है या प्रेम के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ऐसे जो है किंतु शेरशाह के उत्तराधिकारी निकम्मे निकले। उसी समय दिल्ली पर अकबर का बड़े धैर्य के साथ मुकाबला किया किंतु उसके सामने वह टिक न सका। अकबर के सामने छोटे छोटे हिंदू एवं मुसलमान राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए। यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी उसी समय यानी अकबर जो है दिल्ली का राजा बन गया और उसी समय अकबर के साथ भारी फौज थी। इसी कारण हिंदुस्तान के छोटे छोटे जो हिंदू राजा है वे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, ऐसा कहा जाता है। अकबर के सामने छोटे छोटे हिंदू एवं मुसलमान शासकों ने अपने घुटने टेक दिए। सिर्फ मेवाड़ का राणा प्रताप उससे जीवन पर्यंत लड़ता रहा। मेवाड़ का राणा प्रताप जो है वह जीवन के अंत तक लड़ता रहा। उन्होंने हार नहीं मानी है, वह अपनी हार नहीं मान ली। प्रताप के पुत्र यानी अमर सिंह जहांगीर भी 16 साल उसके साथ लड़ता रहा। यानी महाराणा प्रताप सिंह जो है उन्होंने तो जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने हार नहीं मानी और उनके पुत्र जो है अमर सिंह वे भी यानी 16 साल तक यानी लड़ते रहे, अकबर के साथ लड़ते रहे, लेकिन उसका अंत में उन्होंने हार मान ली। शाहजहाँ के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड में चंपत राय और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किए। यानी जैसे अकबर के काल में यानी जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप है, उनके पुत्र अमर सिंह है, उन्होंने शासन कर दिया। 16 साल तक अमर सिंह उनके साथ लड़ते रहे और फिर अकबर में यानी अंतिम दिन यानी शाहजहाँ के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड में चंपत राय और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जो है वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जिससे इससे यह स्पष्ट होता है कि उस काल में जिस विदेशी शासकों ने यहाँ आधिपत्य स्थापित करना चाहा, उन्हें देशी शासकों से बुरी तरह से सामना करना पड़ा। कोई भी विदेशी शासक हो यानी तुर्की हो, पठान हो, मोहम्मद गोरी हो, तो उनको यहाँ सहजता से कोई शासन करने नहीं मिल गया है। तो उन्हें यानी स्थानिक जो राजा है उससे काफी संघर्ष करना पड़ गया है और वे कई शासक उसमें सफल हो गए, कई असफल हो गए हैं। यहाँ के शासक अंतिम क्षण तक जूझते रहे, वे निराश नहीं हुए और न ही उस काल का साहित्य निराशमय परिस्थिति की उपज है। यहाँ के राजा पराजित हो गए तो वे इन्हें नाराज नहीं हुए, निराश नहीं हो गए। उसका उदाहरण हम देखते हैं महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के, वे जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ते रहे और उसके बाद उनके पुत्र जो है अमर सिंह 16 साल तक लड़ते रहे हैं। शिवाजी महाराज भी बहुत लड़ते रहे हैं। उन्होंने गनिमी युद्ध से उन्होंने कई बार हार मान ली और लेकिन उसकी दुगुनी शक्ति से उसके दोबारा उस पर हमला करते रहे हैं। तो ऐसे औरंगजेब के कई उदाहरण उसमें हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो यहाँ है जो विदेशी शासकों ने यहाँ शासन करना चाहा, उन्हें सहजता से शासन करने नहीं मिल रहा गया है। इसी कारण उस समय का साहित्य जो है निराशमय परिस्थितियों की उपज है। उसी समय यानी
कोई भी यानी ऐसा राजनीतिक साहित्य निर्माण नहीं हो गया और वो भक्ति की ओर यानी जहाँ कहीं शांतता मिले समाज में सामान्य जनता को, उसी तरह लोग मुड़ते हुए दिखाई देते, क्योंकि मनुष्य कठिनता की ओर नहीं जाता, मनुष्य सरलता की ओर जाता है। इसी कारण मनुष्य ने क्या किया कि यानी भक्ति का मार्ग अपना लिया और वे भक्ति के प्रति अग्रसर हो गए। इसी कारण राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी ऐसे अलग अलग शाखाएं निर्माण हो गई। एक बात जरूर हुई कि कट्टर मुसलमान शासकों ने हिंदुओं पर अत्यंत अनन्वित अत्याचार किए, साथ ही मुसलमान प्रजा भी खुश नहीं थी। यानी ये विदेशी शासक जो थे वे मुसलमान शासक थे, उन्होंने हिंदुओं पर अत्यंत कठोर अन्याय कर दिए, अनन्वित अत्याचार कर दिए, लेकिन यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। यानी वे मुस्लिम है, इसी कारण उन्होंने मुस्लिम जनता को, प्रजा को सुख दे दिया, ऐसी बात नहीं है। सभी को उन्होंने दुख देने का प्रयत्न कर दिया है। देश में विदेशिता के आधार पर देश की आग धधक रही थी। मुसलमानों के अंतर्गत शिया तथा सुन्नी लोगों में संघर्ष चल रहा था। यानी जैसे हम देखते हैं यानी देशी और विदेशी, यानी देशी यानी यहाँ हिंदुस्तान के लोग, विदेशी यानी आक्रमण करके यहाँ आकर बसे हुए जो लोग हैं वे विदेशी, इनके बीच यानी झगड़ा चल रहा था। और उसी समय यानी मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी ऐसे दो भेद हुए थे और उसमें भी संघर्ष चल रहा था। अरबी, तुर्की, ईरानी और अफगानों में आपस में शासनकर्ताओं में हत्याकांड चल रहा था। अरबी, फारसी, तुर्की ये और ईरानी या अफगानी ये भी विदेशी है और उनमें भी यानी आपस में यानी जैसे हम देखते हैं यानी शासनकर्ताओं में हिंसा कांड या हत्याकांड चलता हुआ हमें दिखाई देता है। हत्याकांड किसके लिए? हत्या तो कर देते थे राजगद्दी के लिए, शासन के लिए। तो यानी जैसे पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त कर देना, भाई को मारकर राजगद्दी प्राप्त कर देना, ऐसी परिस्थितियां इसी काल में हमें दिखाई देती है। और जैसे ज्ञानी व्यक्तियों को राज दरबार में कोई स्थान नहीं था, ऐसे ही यानी संगीतकार हो या नृत्यशालाएं जो है उसका उसी समय मुगल शासन में काफी प्रभाव दिखाई देता है। वह यानी ऐश आराम एवं महत्वपूर्ण माना जाता था। ऐसे रजिया तथा नसरुद्दीन ने अपने भाइयों का खून कर दिया। यानी मुसलमान साम्राज्य में हम देखते हैं तो यानी क्या है, हत्याकांड किस तरह चल रहा था इसमें दिखाई देता है। रजिया तथा नसरुद्दीन ने अपने भाइयों का खून किया। रजिया और उनके प्रेमिका का वध हुआ। फिर यानी रजिया जो स्त्री है और फिर उसके बाद उसका प्रेमी जो है उसका वध हुआ। मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता की हत्या कर दी। मोहम्मद तुगलक को राजा बनना था तो पिता के होते हुए वह राजा नहीं बन सकता था, इसी कारण क्या कर दिया उन्होंने, अपने पिता की ही हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारा। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन को मारा। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने अपने चाचा को मार डाला। और फिर मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मार डाला। इस तरह मुगल सम्राटों में आपस में लगातार राज्य के लिए हत्या करने का काम जारी रहा। यानी कोई चाचा को मारता है, कोई भाई को मार देता है, तो ऐसा यानी राजगद्दी के लिए यह मारकाट का काल चलता हुआ दिखाई देता है। यह हो गया औरंगजेब के पहले। औरंगजेब के बाद की स्थिति हम देखते हैं तो यानी हम हिंदुस्तान तो है लेकिन महाराष्ट्र के लोग तो उसे औरंगजेब को कभी भूल नहीं सकते हैं। औरंगजेब ने तो इसमें कुछ कसर ही नहीं रखी। औरंगजेब तो क्रूर कहा जाता है और इसके एक तरफ वो देखता है तो एक कवि माने जाते हैं। औरंगजेब ने हिंदी में कविता कर दी है तो ये एक साहित्यकार के रूप में भी वो आ जाता है, लेकिन मारकाट के रूप में हम देखते हैं तो औरंगजेब जैसा
कोई भी क्रूर व्यक्ति इस धरती पर होगा ऐसा नहीं माना जाता है। अतः अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां के समय का काल छोड़ बाकी सब मुगल का काल जो है मारकाट का काल रहा। अकबर जहांगीर एवं शाहजहां का समय जो है वो बहुत शांतता प्रिय समाज माना जाता है या शासन माना जाता है। जहांगीर और अकबर जो है, ये अकबर और शाहजहां जो है वे यानी साहित्य, संगीत, समाज सभी का ख्याल रखते थे। सभी का दुख हरण करने का प्रयत्न कर दिया जाता था। शाहजहां तो बहुत लोगों को प्रिय थे ऐसा कहा जाता है। सभी के लिए उनके दरबार में स्थान था, यानी सामान्य व्यक्ति हो, कवि हो, गायक हो, कोई भी हो। तो ऐसे यह जो है समय था, उनके काल में ऐसी कोई मारकाट नहीं हो गई है। सर्वत्र आतंकवाद छाया हुआ दिखाई देता है। इनमें से जो कुछ मुसलमान राजनीतिक राजा रसिक थे, जिनकी प्रेरणा से कुछ संस्कृत साहित्य का निर्माण हुआ, यानी कुछ मुसलमान राजा जो थे रसिक थे, जिसमें महत्वपूर्ण माना जाता है शाहजहां जो है वह रसिक था, सभी को अपना मान सम्मान देने वाला था। यानी इनमें से जो कोई मुसलमान राजा रसिक थे, जिनकी प्रेरणा से कुछ संस्कृत साहित्य का निर्माण हुआ, यानी संस्कृत साहित्य तो आदि काल में भी राजकालीन साहित्य निर्माण हो गए, उसी समय कोई अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, राजा का ही गुणगान करना राजकवियों का धर्म माना जाता था। इसी कारण संस्कृत साहित्य का कोई निर्माण नहीं हो गया। किंतु इनमें से कोई राजा रसिक थे। इनमें कश्मीर के राजा जो है जैनुलाब्दीन के प्रोत्साहन से संस्कृत का राजतरंगिणी ग्रंथ निर्माण हो गया। यानी यह जैनुलाब्दीन जो है कश्मीर के मुसलमान शासक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन देने का काम कर दिया और राजतरंगिणी जो ग्रंथ है वह निर्माण हो गया, जिसके लेखक है जौनराज। यानी अधिकांश मुसलमान शासक भारतीय थे। इस मुसलमान बादशाहों के सलाहकार हिंदू थे। यानी मुसलमान शासक मुस्लिम और उनके जो सलाहकार थे वह हिंदू थे। उस समय हिंदू शासकों के द्वारा भी साहित्य, संगीत तथा कलाओं को प्रोत्साहन मिला। इनमें विजयनगर के राजाओं तथा मेवाड़ के राणा कुंभा का स्थान महत्वपूर्ण है। विजयनगर के राजा और मेवाड़ के राणा कुंभा जो है, उन्होंने साहित्यकारों को यानी उनका मान सम्मान कर दिया और उसे यानी साहित्य लिखने के लिए प्रेरित कर दिया है। अकबर के राज्य में भी हिंदी के आश्रय मिला। औरंगजेब ने स्वयं हिंदी कविता लिखी थी और हिंदी कवियों को दरबार में स्थान दिया था। यानी क्रूरता के रूप में हम देखते हैं तो औरंगजेब अत्यंत क्रूर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी कविता लिखी थी ऐसा कहा जाता है और हिंदी कवियों को उन्होंने अपने दरबार में स्थान भी दिया था ऐसा कहा जाता है। अर्थात इस युग का प्रभाव साहित्य पर पड़ा तो कोई अचरज की बात नहीं। अगर ऐसे मारकाट का प्रभाव अगर इस काल के साहित्य पर पड़ा तो कोई अचरज की बात नहीं, यानी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो घटित होता है उसका चित्रण किया जाता है। इसी कारण इस काल में हमें मारकाट दिखाई देती है, अस्थिरता दिखाई देती है, संघर्ष दिखाई देता है। इसी कारण इस काल के साहित्य में इसका चित्रण हो गया है। इसी युग में तुलसीदास, सूरदास जैसी कबीर आदि कवि हुए, किंतु ये राजकीय वातावरण से अलग थे। यानी तुलसी हो, सूर हो, जैसी हो, मीरा हो, कबीर हो, वे राज्याश्रयी कवि नहीं है, वे इस वातावरण से अलग थे। किसी ने भी कबीर को, जैसे हम मानते हैं कि कबीर को इन्हें काशी से दिल्ली ले जाने का, राज दरबारी कवि बनाने का प्रयत्न कर दिया, लेकिन कबीर ने ठुकरा दिया।
तो वे कहते हैं मैं राज दरबारी कवि नहीं तो जनता का कवि बन जाऊं, इसीलिए वे दिल्ली नहीं जाते हैं। तो यानी तुलसी जैसी, मीरा और जैसे कबीर, इनके साहित्य में हम देखते हैं भक्ति का स्रोत बहता हुआ दिखाई देता है। इन्हें ऐसे राजका से कोई सरोकार नहीं था। इन भक्तों के वाणी में प्रमुख स्वर भक्ति, धर्म और शांति का रहा। यानी ये जो लोग हैं, यानी तुलसी हो, सुर हो, जैसी, कबीर, मीरा, तो इनका राजकाज से कोई लेना देना नहीं था। वे यानी चाहते थे कि यानी समाज में शांति हो, भक्ति हो और धर्म की स्थापना हो। यानी क्योंकि पहले जो था यानी चतुर्वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था। हर जगह देखे वही उनका वर्चस्व था। उनको शह देने का काम भक्ति पर यानी सिर्फ एक वर्ग का अधिकार मानने वाले जो है उसे उन्होंने धिक्कार दिया था। कबीर ने उसे धिक्कार दिया। सभी के लिए मंदिर के दरवाजे खुले होने चाहिए ऐसे कहा। जैसे काशी के मंदिर, काशी तो यानी हिंदू संस्कृति में यानी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसी कारण मंदिरों में जो यानी भजन कीर्तन जो या कोई श्रवण होता है तो वहाँ अछूत लोग नहीं सुन सकते थे। एक भी सुनना, एक वाक्य भी सुनना गलत माना जाता था। अगर कोई छुपकर सुनता है तो उनके कान में उबलता हुआ लोह शीशा का द्रव रस डाला जाता था, यानी वह व्यक्ति गूंगा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कान में थोड़ा सा गर्म पानी हम डाल देते तो कैसी वेदना होती है। उबला हुआ शीशा का रस उसमें डाल देना, कितनी निर्घुण हत्या उसमें हमें दिखाई देती है। तो ऐसी जगह पर कबीर खड़े होकर कहते हैं भगवान के द्वार सभी के लिए खुले होते। भगवान को कहीं मंदिर में बांध कर रखा नहीं जाता है, इसीलिए वह रास्ते पर बैठकर यानी रास्ते के किनारे बैठकर वे भजन कीर्तन करते रहते हैं। यानी उनके जो कबीर के जो सगे संबंधी है सभी यानी निचले वर्ग के हैं और सभी का वो मनोरंजन कर देता है। इसी कारण वे कहते हैं कि यानी भक्त अगर ईश्वर को पुकार लेता है तो कहीं भी हम हो वही आकर ईश्वर हमें सहायता कर देता है। लेकिन उन्होंने कभी कर्म सिद्धांत नहीं छोड़ा है, काम करना है। तो वे संत मंडली जो है उनकी संगत सुबह सुबह लगाते थे 7 बजे, यानी कई आधा घंटा यानी ईश्वर का नामस्मरण भक्ति वगैरह करना और उसके बाद काम में चला जाना, अपना अपना काम कर देना। रोजी रोटी पेट खाली पेट तो ईश्वर का नामस्मरण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वे यानी सुबह सुबह ईश्वर का प्रातः काल नामस्मरण करना, भजन कीर्तन करना और फिर वे अपने काम में लगे रहते थे। स्वयं कबीर जुल्हा थे, यानी उनका नाई मित्र था रविदास, उनका चमार था। ये यानी ऐसे सारे लोग जो थे निचले वर्ग के थे जो यानी ईश्वर भक्ति से वंचित थे। मुंह से राम का नाम निकालना भी उनके लिए गलत था। लेकिन कबीर चौराहे पर खड़े होकर कहते थे यानी हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर हमसे मिलेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है, मंदिर में नहीं आना है तो नहीं आना। मंदिर कौन बनाता है, पत्थर कौन तोड़ता है, मूर्ति कौन बनाता है? मूर्ति बनाने वाला नीचे जाति का, क्या किसी ब्राह्मण ने पत्थर काट कर उसमें मूर्ति बनाई? नहीं, निचले जाति के व्यक्ति ने मूर्ति बनाई, पत्थर काट लिया और फिर उसे पवित्र बनाकर मंदिर में बिठा दिया, वो हो गया मंदिर। लेकिन बनाने वाला अंदर नहीं जा सकता, मूर्ति बिठाने के बाद, बनाने के बाद वो उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने स्पर्श कर दिया। उनके मन में बैठी हुई मूर्ति वो बना देता है। वो मूर्ति बना सकता है, उसे यानी मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे यानी कबीर सामान्य जनता को समझाकर भक्ति मार्ग की ओर ले जाते थे, क्योंकि कोई भी पंडित उन्हें ज्ञान नहीं देता था। इतने झगड़ने वाले कबीर है, झगड़ालू वृत्ति के कबीर कहा जाता है।
तो उन्हें भी किसी ने सहजता से ज्ञान नहीं दिया है। उन्होंने पंडितों को नहीं छोड़ा, न मुल्लाओं को नहीं छोड़ा, यानी सभी पर उन्होंने प्रहार कर दिया है। ऐसे जो कबीर है, तुलसी है, जैसी है, मीरा है, इन्होंने अपने अपनी दृष्टि से ईश्वर के पास पहुंचाने का मार्ग ढूंढ लिया है और वे समाज में भक्ति का प्रवाह बहे और शांतता रहे और फिर अंत में यानी धर्म की स्थापना हो, यही कामना करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात बीच बीच में राजनीतिक परिस्थिति की ओर संकेत करने वाले कुछ उदाहरण मिलते हैं, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य वह नहीं था। यानी भक्ति संप्रदाय का उद्देश्य यानी भक्ति साहित्य जो निर्माण कर दिया, तो वे तो सीधे ढंग से सामने जाकर उनका तो विरोध नहीं कर सकते थे, तो वे विरोध इस तरह करते थे कि जिससे समाज का यानी कोई नुकसान न हो जाए, क्योंकि अगर समाज का नुकसान होता है तो देश का नुकसान होता है। तो यानी जनता को अगर हम सतमार्ग पर लगाएंगे, सतमार्ग पर, तो यानी क्या हो जाता है, यानी समाज का या देश का कोई भी नुकसान नहीं होता है, ऐसा उनका कहना था। इसी कारण ने वल्लभाचार्य जो हो, मध्वाचार्य हो, रामानुज हो या निम्बार्काचार्य हो, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से भक्ति धर्म का या भक्ति की स्थापना करने का प्रयत्न कर दिया और सामान्य जनता में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम कर दिया। इसी कारण जो है ये सारे विद्वान जो है यानी निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, ये सारे दक्षिण के हैं, लेकिन वह दक्षिण से यह भक्ति की लहर जो है उत्तर की ओर ले गए, क्योंकि उसी समय उत्तरी इलाका जो है वो अशांत था, क्योंकि हिंदुस्तान पर जो आक्रमण होते थे उत्तरी इलाके पर होते थे। यानी मुख्य उनका उद्देश्य दिल्ली था और दिल्ली का आसपास का जैसे हम देखते हैं दिल्ली, मथुरा, वही के इलाके पर उन्होंने आक्रमण कर दिए थे। तो वहाँ की जनता जो वह अशांत थी, यानी उन्हें पथ प्रदर्शन करने वाला कोई नहीं था। इसी कारण ये दक्षिण के विद्वान वहीं पे चले गए और उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम कर दिया। इसी कारण कई लोग उस पर भक्ति संप्रदाय पर यानी प्रश्न उठाते हैं कि यानी हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके में यानी भक्ति संप्रदाय या भक्ति थी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कोई न कोई होता ही है। इसी कारण कई कहते हैं लोग कि भक्ति द्रविड़े उपजय लाए, रामानंद प्रकट किए सप्तदीप नवखंड। यानी ये रामानुज जो है, रामानंद जी दक्षिण से यह यानी भक्ति का संप्रदाय जो प्रवाह है उत्तर की ओर ले गए और वही लोगों में शांतता प्रेम फैलाने का प्रयत्न कर दिया। जैसे हम देखते हैं तो पानी उन्हें ढलान की तरह बहता है, लेकिन यह भक्ति का संप्रदाय क्या है, ढलान की तरह नहीं, तो ढलान से ऊपर ही चढ़ाव के ऊपर चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दक्षिणी हिस्सा यानी ढलान पर है हिंदुस्तान के, और जैसे उत्तरी इलाका जो है वो चढ़ाव पर है। लेकिन फिर भी वही जाकर रामानंद जी जो है, शंकराचार्य है, निम्बार्काचार्य है, वल्लभाचार्य है, उन्होंने वहाँ का वातावरण जो है वह अच्छा रखने का प्रयत्न कर दिया। सिर्फ वे अगर दक्षिण भाग की ही सुरक्षा करते रहे, दक्षिण इलाका हमारा है वही की हम रक्षा करेंगे, ऐसे मानते रहते, तो आज का हिंदुस्तान यानी दक्षिण उत्तरी इलाके से विरहित होता। क्योंकि यानी किसको अगर हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो उसी समय आपत्ति के समय कोई न कोई हमें सहायता करने आ जाता है, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और उसका आने वाले संकट को हम 2 हाथ के सिवा 4 हाथ बनाकर उसका सामना करते रहे हैं। तो ऐसे जो है भी अलग अलग संप्रदाय जो है उन्होंने यानी उत्तरी इलाके के जो जनता है उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न कर दिया है। धन्यवाद। अगले